हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेट्स क्रैप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेबा बख्तियार। आज जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट का, वो होगा सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। एक्चुअली में सेल क्या है? सेल का बायोलॉजिकल नेम अगर देखा जाए तो सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। क्या है? साइटो। साइटो से ही साइटोलॉजी हुआ है। साइटोलॉजी जिसको कहा जाता है हिंदी में कोशिका विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान क्या है। कहा जाता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो उसका कार्य कैसे होता है, उस चीज़ का जो स्टडी किया जाता है उसे ही कहते हैं साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल, कोशिका, सबसे पहले जो इसका खोज किया गया था वो 1665 में किया गया और रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक जो अध्ययन किया था ये सेल का, वो एक निर्जीव कोशिका पर था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक का जो वो अध्ययन था वो निर्जीव कोशिका पर था, वो सजीव पर नहीं था। रॉबर्ट हुक का अध्ययन किस पे था? वो निर्जीव कोशिका पर था। लेकिन 1676 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवेनहुक जो है उसने क्या किया? सजीव कोशिका का अध्ययन किया। अब ये दो चीज तो समझ में आ गया कि निर्जीव कोशिका का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। लेकिन सजीव कोशिका का अध्ययन किसने किया? एंटनी वॉन लीवेनहुक ने किया। वो 1676 ईस्वी में किया। अगर कहा जाए, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा भी जाता है और पूछा भी गया है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है कि मतलब निर्जीव कोशिका का अध्ययन क्या है, किसने किया, या फिर सजीव कोशिका का अध्ययन किसने किया, तो उसका नाम आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब देखा जाए कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो वो है लीवेनहुक। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो सेल है तो ये कोशिका का आखिर सिद्धांत किसने दिया था, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? वो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। यहाँ तक तो क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कहा जाए तो संसार की सबसे छोटी कोशिका, कोशिका में संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? वो है माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटिकम। क्या है? थोड़ा नाम अटपटा सा है, फिर भी हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इसको दोबारा पढ़ते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटिकम। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शतरमुर्ग का अंडा है। अब हम लोग मानव की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरॉन। मानव में सबसे छोटा कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या है? वो स्पर्म है। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका वो अंडाणु है। ठीक है। अगर कहा जाए कि क्या ऐसा है जहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है, जो विभाजन रहित है, कहाँ विभाजन नहीं होता है, वो है आपका न्यूरॉन। पूछा जाएगा
जाएगा कि विभाजन रहित ऑप्शन दिया रहेगा आपका, उसमें आपको टिक लगाना है न्यूरॉन। और जहाँ सबसे ज़्यादा सबसे तेज डिवीजन होता है, सबसे तेज सेल डिवीजन होता है, वो होता है लीवर। अब क्या, अब ये बात आप लोग को थोड़ा समझना होगा कि विभाजन रहित मतलब कि वहाँ पे विभाजन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग जाए तो वहाँ तो सेल डिवीजन होता नहीं है, वहाँ सेल डिवीजन तो होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो दर्द जो है, अगर आपके सर पे चोट लग जाए तो दर्द हो जाता है। और धीरे धीरे ये, क्योंकि इसमें डिवीजन करने की क्षमता नहीं है और ना ही ये कोई नया कोशिका बना सकता है, इसके कारण ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। लेकिन और जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज विभाजन होता है, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, तुरंत डिवीजन भी हो जाएगा, तुरंत वो खुद को बना भी लेगा, मतलब खराब भी हो जाएगा, तुरंत ठीक अपने आप को ठीक भी कर लेगा, वो है आपका लीवर। अब हम लोग को ये समझना होगा, हम लोग सेल तो समझ रहे हैं कि सेल एक कोशिका है, ठीक है। मेरा जो पूरा बॉडी है, ये ह्यूमन हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी जंतु हो, उसका जो एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो तो सेल से ही बना हुआ है। अब हम लोग को ये समझना होगा, सेल मतलब सिंगल कोशिका। अब ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल का बहुत सारा ग्रुप, कोशिका का बहुत सारा ग्रुप मिलके होता है एक टिश्यू, जिसको हम लोग कहेंगे सेल। उसके बाद जो सेल के बाद जो टिश्यू बनता है वो होता है ग्रुप ऑफ सेल, मिलकर बनता है टिश्यू। और जब टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू समझिए, वो मिलके किसी एक अंग का निर्माण करता है, ठीक है। और बहुत सारे अंग को मिलाकर एक शरीर का निर्माण होता है, यही है हमारा सेल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये कोशिका झिल्ली क्या है या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, वो एक ही चीज़ है ये, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये तीनों चीज़ें, अगर आपको कोशिका झिल्ली पूछा जाए, ठीक है, या आपको प्लाज्मा झिल्ली पूछा जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा जाए, तीनों एक ही चीज़ है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर ये है क्या, तो हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। क्लियर? फर्स्ट बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसमें आपका प्लांट्स में भी पाया जाएगा और वो एनिमल्स में भी पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसका जो निर्माण होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। तीसरे पॉइंट पे आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है यह जो है एक सजीव झिल्ली है। क्या है ये? एक सजीव झिल्ली है। और इसकी जो मोटाई है, कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो उसका जो मोटाई है वो क्या है, तो वो है 75 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए लिखा है ना, ए का मतलब है 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और ये जो होता है वो बना होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परागमय झिल्ली। क्लियर? बस इतना ही आपको समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, आपका प्लांट सेल में भी पाया जाता है और आपका एनिमल सेल में भी पाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो निर्माण होता है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। उसके बाद यह जो है एक सजीव झिल्ली है, निर्जीव झिल्ली नहीं है, यह एक सजीव झिल्ली है। और इसकी जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो है वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब देखिएगा, हालांकि ये क्या, इसके साथ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए तो बस आप लोग की जानकारी के लिए बता दे रही हूँ कि एक मॉडल है, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।
उसका जो वो जो प्रतिपादन क्या, उसका नाम है सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एवं निकलसन ने फ्लूइड मोसाइक मॉडल का प्रतिपादन किया है। अगर पूछा जाए आपको ऑब्जेक्टिव में फ्लूइड मोसाइक मॉडल का निर्माता कौन है, तो क्या बोलिएगा, क्या ऑप्शन में मारिएगा, आपको मारना होगा सिंगर एंड निकलसन। ठीक, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है, जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। और ये जो है प्लांट सेल की सबसे बाहरी परत है। ये क्या है कि प्लांट सेल का जो है ये सबसे बाहरी परत है। क्या है ये सबसे बाहरी परत है, जिसको आउटर लेयर कहेंगे हम लोग, आउटर लेयर कहेंगे ये वाला। ठीक, और ये जो बना होता है हमारा सेल वॉल बना होता है, वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद सेल वॉल का जो मुख्यतः काम है, वो काम क्या है कि वो सेल को एक आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सेल को एक आकार प्रदान करता है और वो प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या वो प्रोटेक्शन देता है।